मिस्टर मो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मैं यहाँ नहीं रह सकता? वो एडवर्टाइज चेक करने आए थे। आप कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। पावर आउट होने के बाद भी आप काम करते हैं। अब मैं समझा कि आप शैंगर में इतने पॉपुलर क्यों हैं। सच कहूँ तो सारे प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मुझ पर ही रहती है। मेरी यूयू अंधेरे से डरती है। यह अच्छा हुआ कि आप यहाँ थे। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे निकलना होगा, चलता हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। मिस्टर मो तुम्हारी काफी मदद करता है। मैं जानता हूं तुम लोग को वर्कर्स हो, लेकिन यूयू, अगर मैं सच कहूं तो तुम्हारा उसके करीब रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं क्या कहता हूं कि हम उन्हें हैरी क्रैब्स दे दें। मैंने उन्हें पहले ही दिए थे। सुनकर अच्छा लगा। तुम मुझसे दोबारा परेशान मत करना, ऐसे करना अच्छा नहीं होता। हाँ। मिस्टर मो, आपका वर्किंग टाइम अरेंज किया है 9 से 12 के बीच में। लास्ट में इंटरव्यू और एक स्टाफ गाइड जो आपको हर जगह लेके जाएगा। इस ट्रिवियल पे मैं अपने 3 घंटे नहीं वेस्ट करने वाला। नो प्रॉब्लम, 3 की जगह 2 घंटे कर देंगे। इसे अभी करो। हाँ। मेरे सामने करो। हाँ नो प्रॉब्लम। हर एक चीज एक्यूरेट होना चाहिए, हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। तुम्हें इसे पूरा करना होगा टाइम खत्म होने से पहले। हाँ। अगर तुम्हें परेशानियों से दूर रहना है तो मेरे पास क्यों आती हो? मेरे जॉब की जरूरत है इसलिए। शायद सभी यही सोचते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में आप मत सोचिए। हो गया। हेलो। यूयू, मैंने तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट छोड़ दिया, थोड़ा अर्जेंट है, क्या तुम वो ला सकती हो? हाँ ठीक है। मिस्टर मो, ये नया लीगल एग्रीमेंट है। ओके। किसकी फोटो ले रहे हो? वैंग जी, मुझे बताओ, क्या तुम्हें उस खड़ूस से प्यार हो गया है? वैंगशी, ये एक ट्रेड सीक्रेट है और इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि मैं मिस्टर मो की शादी करने में काफी मदद कर रहा हूँ। मानना पड़ेगा, तुम काफी हिम्मत वाले हो। प्यार का खोला ताला है, समझो नसीबों वाला।
फैंक्शी, क्या डायरेक्टर शू लॉयर फैन की फियांसे है? हाँ, क्या हुआ? क्या डायरेक्टर शू लॉयर फैन की? प्यार का खोला ताला है, समझो नसीबों वाला है। एक्सक्लूसिव न्यूज, मुझे जल्दी मिलना। ये लो। थैंक्स अलॉट, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुमने खाना तो नहीं खाया? साथ में लंच करते हैं। नहीं, आज मुझे कंपनी में बहुत काम है। मैंने पहले ही प्लान कर लिया। चलो। मिस्टर लुओ, मिस्टर मो। मिस्टर लुओ, मिस्टर मो। आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे धीरे। औरत होना भी मुश्किल होता है। तुम आदमी लोग जानवर जैसा चिल्लाते हो। तुम मेरे साथ क्यों आए? लिंगजे मुसीबत में है। मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें पता भी है मिस्टर मो कैसे काम करते हैं? जब से शैंगर आए उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट क्रैक किए हैं। तो अब क्या हुआ? डायरेक्टर शो का ऑलरेडी एक मंगेतर है। मंगेतर? हाँ तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं क्यों उनकी फिक्र करूं? लिंगजे तो है ही अच्छा। लेकिन वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका फियांसे कौन है। कौन? हमारे कंपनी का सबसे फेमस फाइनेंशियल लॉयर फैन युनशी। सच में? क्यों विश्वास नहीं हो रहा? आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही करते रहो। बिल्कुल नहीं, मैं मिस्टर मो के लिए काफी वफादार हूँ। और फिर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के लिए और क्या चाहिए? और मैं ये बच्चों जैसी हरकतें में टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। ये लिंगजे के खुशी के लिए है, कोई बचपना नहीं है। समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या पता कि हम दोनों साथ में कितने खुश रहेंगे। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो तुम्हें कैसे चाह सकते हैं। तुम लिंगजे तो एक शर्मीला इंसान है। अपने दिल की बातें वो किसी से नहीं कहता। उसके जैसे कोल्ड इंसान को मेरे जैसे प्यारी लड़की उसे पिघला सकती है। लॉयर फैन, डीडीएस के सप्लीमेंट एग्रीमेंट के लिए मैं तुम पर ही भरोसा कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं वो कर लूंगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इस साल में अच्छे प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स आसानी से नहीं मिले। लकीली मुझे लिंगजे मिल गया। ये अभी तो बहुत यंग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने मिस्टर मो के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपने 3 साल में 15 प्रोजेक्ट गोल्डसन को जिताए हैं। ये कमाल का काम है। थैंक यू सो मच। तुम तो तुम्हारे फील्ड के लीडर हो। लॉयर फैन, एक और चीज में आप बहुत ज्यादा लकी हैं। डायरेक्टर शू जो आपकी फियांसे है। मैं अपने आप को लकी समझता हूं क्योंकि यूयू मेरे साथ है। अरे खाओ ना। मो, मेरी बात मानो तो तुम भी अब बच्चे नहीं हो। तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मिस्टर लुओ, मैं काफी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हूँ। वैसे मिस्टर मो, आपको किस टाइप की लड़की चाहिए? वो जिसे मस्टर्ड पसंद नहीं। क्या आपको मस्टर्ड पसंद नहीं है? पसंद है। ये लो, ये पी लो। मिस्टर मो, आपकी चॉइस काफी स्पेशल लगती है। बस बस,
चीयर्स। इतने सालों से उसे ये नहीं पता चला कि तुम्हें मस्टर्ड पसंद है। तुमने पी रखी है। वैसे सच कहूँ तो डायरेक्टर शू तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो। क्या ये मजाक है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इतना सोच समझ कर ये प्लान किया, ये डिनर का। ज्यादा मत सोचो। तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं ज्यादा सोचता हूँ? तुम खुद को बेवकूफ मत बनाओ। मुझे जाने दो। तुम्हें लगता है कि टूटी हुई चीज वापस जुड़ नहीं सकती? ये मेरी प्रॉब्लम है। माफ करना, अब युंशी ने बता ही दिया है कि तुम उसकी हो तो तुम क्या कर सकती हो। शू मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें अपने आप को फोर्स करना अच्छा लगता तुम क्या बकवास कर रहे हो? यो 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 अंदर जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ शायद लगता है मैं बहुत पागल हूँ। हाँ मैं चुपचाप ये सब देख सकता था, पर अब नहीं देख सकता। तुम्हें ज्यादा अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम पर सच में भरोसा करता है तो तुम्हें इस तरह छुपने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? यो यो मुझे फोर्स मत करो। हेलो। हाँ मिस्टर हाँ। ओके। अब बस भी करो। तुम्हें लगता है कि टूटी हुई चीज वापस जुड़ नहीं सकती? अब युंशी ने बता ही दिया है कि तुम उसकी हो तो तुम क्या कर सकती हो। शू मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें अपने आप को फोर्स करना अच्छा लगता है? क्या हुआ? रेस्टोरेंट से आने के बाद काफी अजीब लग रही है। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी लिपस्टिक थोड़ी फैल गई है। मिस्टर मू अभी अभी वॉशरूम गए थे, क्या तुमने देखा? नहीं तो। जब से मिस्टर मो ने लेमी को टेक ओवर किया तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। और ये उम्र में तो मिस्टर मो शैंगर के जनरल मैनेजर हो गए, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। दिल से अच्छा होना भी जरूरी है। अगर मैं सीधा सीधा कह दूं तो मिस्टर मो भरोसे के लायक नहीं है, और इससे भी बुरा तो
मिस्टर मो के लास्ट प्रपोजल के बाद हमने डीडीएस के साथ डिटेल में बातचीत करके एग्रीमेंट में अमेंडमेंट की है। उन्होंने ये मान लिया है कि अगर रिटर्न्स नहीं आए तो इन्वेस्टमेंट फंड्स को कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कर देंगे। मो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीडीएस के 3 फाउंडर्स थे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे। इन्हें 3 मस्केटियर्स ऑफ मीडिया भी कहा जाता था, पर पिछले साल ही इनका सीईओ मिसिंग था। वो वापस कभी पब्लिक में नहीं दिखा, ऐसा सुनने में आया। तीनों के बीच काफी दरारें हैं। आप इस सब की चिंता मत करो, ये अफवाह है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका बर्थडे था लास्ट मंथ और सीईओ वहाँ पर भी नहीं थे। और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उन्हें ग्रेजुअली मार्जिनलाइज किया जा रहा है और अगर ऐसा कुछ है तो उनमें बंटवारा हो सकता है। और जो डीडीएस का फ्यूचर है, आज की हालात देखे तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ हो सकता है। और सबसे लास्ट, मुझे लगता है डीडीएस एक्विजिशन को वापस रीवैल्यूएट करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर मो, बहुत सारे कंपनियों में फाउंडर्स के बीच पावर स्ट्रगल होता रहता है। ये कंपनी वैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे कंक्लूड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उनके बीच लड़ाई सिर्फ पावर के लिए होती तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी के जो फाउंडर्स हैं वो हमेशा एंटरटेनमेंट न्यूज़ में होते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि हर हफ्ते वो बिलीवर हिल्स पर पूल पार्टी देते हैं और उन्हें लड़कियों का भी बहुत शौक है। उन्होंने गैम्बलिंग और बेटिंग भी किया है और साथ ही साथ गलत ओपिनियंस भी दिए हैं। डीडीएस इतना बड़ा हो चुका है कि आज वो फाउंडर्स के एबिलिटी पे बेस्ड है, उनके पर्सनल लाइफ पर नहीं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और वैसे भी ये सुनने में आया है कि आपकी प्राइवेट लाइफ एक्साइटिंग है, लेकिन अगर मैं काम की बात करूं तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था आपको मेरी प्राइवेट लाइफ में इतना इंटरेस्ट है। अगर मेरी बात मानो तो प्रोजेक्ट्स और रिलेशनशिप एक ही जैसे होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं तो कुछ डिफिकल्ट होता है। मेरा डिफिकल्ट वाला है, ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव है। लॉयर फैन, ये डीडीएस एक्विजिशन थोड़ा बड़ा है, इसे हमें थोड़ा और डिस्कस करना होगा। मैं समझ गया। चलता हूं। मिस्टर मो, मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहता हूं। ठीक है। मिस्टर मो, मेरे पैटेक फिलिप के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा है। मैं एक नॉस्टैल्जिक आदमी हूं, मुझे पुरानी चीजें बहुत पसंद है। पैटेक फिलिप को 1839 में स्थापित किया था और डीडीएस को 2000 में। मैं और मेरी फियांसे 10 साल से साथ में है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरी यूयू एक अमेजिंग लड़की है, लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन मेरी तरह उसे भी पुरानी चीजें पसंद है। एक लड़की की जवानी ज्यादा से ज्यादा कितने साल तक रहेगी? कुछ चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। मैं तुम्हारे जितना केपेबल नहीं हूं दूसरों को हर्ट करने में। मुझे बस इतना पता है कि रुकोगे तो हारोगे। पहले एक इंसान को आगे की सोचना चाहिए। पास्ट का सहारा लेकर किसी इंसान को अपने आप में बंदी बनाना, ये किसी के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका जो सालों का रेपुटेशन है ना, यह खत्म हो जाएगा। वार्निंग देने के लिए शुक्रिया। यहाँ इन्वेस्टमेंट में बैंकर और सेलर की पोजीशन, कंट्रोल प्लेट या कंट्रोल्ड प्लेट काफी जल्दी बदलते हैं और यहाँ बदलाव भी कई तरीकों से होता है। तो लॉयर फैन, अपनी पोजीशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलता हूँ। डायरेक्टर शू, फैक्ट्री वालों ने कहा है और 3 दिन लगेंगे काम खत्म होने के लिए। सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें कहो जल्दी करें। मैं उनको बाद में कॉल कर लेता हूँ, पूछता हूँ 2 दिन में काम खत्म हो सकता है नहीं। ट्राई करो। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? किसने भेजा है ये? काफी बहुत प्यारा है। सुंदर है। ये सब क्या है? लॉयर फैन ने हम सब के लिए कॉफी और केक भिजवाया। और लाया है शू का
का ख्याल रखने के लिए उन्होंने आप सभी को शुक्रिया कहा है और कहा कि इसी तरह आप उनका ध्यान रखें। शिंगी, तुम काफी लकी हो, हमें कितने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। डायरेक्टर शू, लॉयर फैन तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आप दोनों की शादी हो गई तो हम लोगों को शादी में बुलाना भूलना मत। सही कहा ना? आज तो बहुत डायरेक्टर शू, ये सब होने के बाद आप सभी लोग काम पे लग जाओ। हाँ ओके मिस्टर भाई। अरे आओ चलो खाते हैं, चलो। बढ़िया गिफ्ट है, मुझे तो ऐसा कोई गिफ्ट देता है इतना अच्छा है। ये फैन युंगशी काफी डेयरिंग बाज है, कितनी हिम्मत बढ़ते ही जा रही है। जरा ये देखो उसके नए कारनामे। देखा जाए तो मेरी सारी प्राइवेट लाइफ एकदम से पब्लिक हो चुकी है। उसने ईमानदारी की शपथ नहीं ली थी। वो तो हमारे मीटिंग्स में मिस्टर मो के साथ डिबेट करने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखता। मेरा मूड बहुत खराब है, हम उसके बारे में बात करना बंद करते हैं। शू, ये देखो तुम्हारे सामने एक खाई है और दूसरी तरफ कुआं है। तुम फंस गई हो। तुम्हें मुझसे लड़ना है क्या? ब्रेक में तुम दूसरी कंपनी क्यों गई थी? दरअसल मैं फोन भूल गई हूँ। मैं चलती हूँ। कल रात जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, सबको पीने का हक है। जब तक आप वो लाइन क्रॉस नहीं करते, हम बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। कैसा होगा अगर मैं वो पर्सन हूँ जिसे डिस्टेंस पसंद नहीं, और अगर ऐसा इंसान जिसे किसी की परवाह नहीं और वो अपनी हदें क्रॉस करता है, तो क्या करोगी? तो फिर ये सब भूल जाओ। शू सुनो, क्या तुम अब खुश हो? मिस्टर मो, इस सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हारी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। एक गिलास कुरई जवा तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बहुत सोचते हो, मैंने यहाँ रखा है। क्या सोच रहे हो? क्या उस लड़की के बारे में? क्या तुम अपने गिटारिस्ट को थोड़ी सी प्राइवेसी दे सकती हो? मिस्टर मो, ये शॉट ठीक 9 बजे स्टार्ट होगा, तो आप अपने वक्त पर आ जाना। ठीक है। आजकल तुम ज्यादा ही सीरियस हो गए हो। जिंदगी में हारना जीतना यही तो हमारी जिंदगी होती है ना। क्या मतलब? मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बोबो के ग्रैंडफादर, उनकी एज अभी 82 इयर्स है। तुम्हें पता है वो अभी तक जिंदा क्यों है? क्योंकि वो किसी दूसरे के मामले में नहीं पड़ते। मो, तुम आजकल बहुत ही ज्यादा रूड हो गए हो। देखना, मैं न्यू गिटारिस्ट हायर करूंगी। जल्द से जल्द कर लो। तुम दोनों कैमरास की पोजीशन चेक करना, और शापांग, तुम बुलेट कमेंट्स डायरेक्ट करना। हाँ, तैयार है। मिस्टर मो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उन्हें मिस्टर मो का हमारे साथ ये पहला काम है, तो हम सबको बहुत मेहनत करनी है। सब तैयार हो जाओ। यस मिस्टर मो। तुम काफी मेहनत कर रही हो, मुझे माफ करना।
मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। चलो शुरू करते हैं, आप इस तरफ आइए। पिछले कुछ सालों में पूरी इंडस्ट्री सिर्फ बड़े कंपनीज पर फोकस कर रही थी और ये ट्रेंड बन गया था। पर पिछले 2 सालों में सबने ऐसे कंपनीज पर फोकस किया है जो नीशे और वर्टिकल एरियाज पर काम करती है। जैसे एग्जांपल ले ले तो शैंगर ने लेमी को चूज किया, वो एक अच्छा सबूत है। हमने सुना है कि आपके कंपनी को पब्लिक जाने में दिक्कतें आ रही है। क्या ये लाइट वेट कंपनीज के लिए खतरा हो सकता है? किसी भी बड़ी चीज का एक दिन में बनना पॉसिबल नहीं है, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लेमी का सक्सेस सबके लिए एक अच्छा प्रूफ है। डायरेक्टर शू, मिस्टर मो के व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो काफी अच्छा इंसान है। और ये देखो, कुछ फीमेल फैंस, इनका मानना है कि यही हमारा नया आइडल बनेगा, न्यू क्रश। शॉपिंग में तो मैं बता दूं कि जितना ज्यादा चार्मिंग उतना ज्यादा घातक। इनसे दूर रहना ही अच्छा। पास जाओगे तो कुछ नहीं समझोगे। डायरेक्टर शू, तो आप कह रहे हैं कि मिस्टर मो काफी चार्मिंग है? पैंग, तुम्हें इतनी आसान बात समझने में दिक्कत होती है क्या? तो इसमें गलत क्या है? मिस्टर मो बताइए, आपने शांघाई के बारे में क्या सोचा है? अगले 3 सालों में शैंघाई कैपिटल मेनली टारगेट करेगी सबसे इमर्जिंग इंडस्ट्री को, जो कि इंटरनेट मैं पर थोड़ी है। देर में वो है बायोमेडिकल। हेलो, मैं काम में हूँ, कुछ हुआ क्या? तुम मिस्टर मो के लाइव ब्रॉडकास्ट में बिजी हो? कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा है। मिस्टर मो बाहर से जितने अच्छे हैं ना, अंदर से ऐसे बेईमान इंसान को मैंने पहले कभी नहीं देखा। उससे जरा संभल कर रहना, हो सके तो दूर ही रहना। हाँ मुझे पता है। वैसे सबको मेरे स्नैक्स और कॉफी कैसे लगे जो मैंने कल भेजे थे? यूशी, मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। तुम कुछ भी करने से पहले एक बार मुझे बता दिया करो। आखिर वो मेरी कंपनी है। आई एम सॉरी, मैंने ये सोच समझ कर किया है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। हमें थोड़ा वक्त और पेशेंस चाहिए अगर सब कुछ पहले जैसा करना है। आई होप तुम्हारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं काम करने जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू मिस्टर मो। चलो। मिस्टर मो, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अच्छा है कि आप डिसअपॉइंट नहीं हुई। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने आपकी तारीफ की है। यहाँ तक कि डायरेक्टर शू ने भी आपको चार्मिंग कहा है। उन्होंने कहा कि आप अच्छे हो पर दूर से। तुम चुप नहीं रह सकते? ये काफी रेयर है डायरेक्टर शू का मेरे बारे में ऐसा बोलना। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। डायरेक्टर शू के वर्ड्स सीरियसली लेना चाहिए। कुछ भी बोलते हो। चलो। हाँ। तुमने तो कहा था तुम नहीं खाओगे ना, तो ये मेरा क्यों लिया? अपने काम से काम रखो। स्कूल में बच्चों को ड्राइंग सिखाने के बजाय तुम यहाँ क्यों टपक पड़ते हो हर बार? पिछली बार मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब कर दी थी, तो उसे ठीक करने का एक मौका दे दो। आइसक्रीम जितना तुम चाहो मेरी तरफ से। मैं पूरी आइसक्रीम तो नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगी। लड़कियां, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। क्या कहा तुमने लड़कियों के बारे में? क्या मैं भी तुम्हें वैसी ही लगती हूँ? तो क्या तुम नहीं हो? तुमने पहले कहा था तुम नहीं खाओगे, लेकिन अब तुम खा रही हो। क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? इतना मारूंगी ना तुम्हें, याद रखोगे। ये लड़का भी ना बचपन से काफी शरारती है। जो बैग हमने देखा था वो बहुत अच्छा था। ये वाला चेंज कर दो। थैंक यू डार्लिंग। फैंची। बहुत दिनों बाद। हाँ, बहुत दिनों बाद। ओ, ये हाँ, मैं जानती मेरी। हूँ। हाय, मैं इनकी फियांसे। ये
तुमने हाथ पोंछने के लिए कहा था ना? हो गया। हाँ, हेलो, मैं फैंगशी का फियोंसे शुवाई। हाय चुकाई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में इससे। बाय द वे, तुम्हारी बदौलत है मैं आज इसके साथ हूँ। एक्चुअली हमें जरा काम है, तो हम चले? चलो। इस एडवर्टाइज पर जरा ज्यादा ध्यान देना। ये देखो, खास करके इस जगह डायरेक्टर पर। शू, हाँ? ये देखो, इसे चेक कर लो। ये ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से बात करो। हाँ। शिंग्यू ये देखो, सर जाई ने बहुत खर्चा किया है। अब तो ये एड हर जगह लगेगी। वाह! ये सारी चीजें लेमी के एनुअल स्कीम में आती है और इन्हें सारी दुनिया देखती है। डायरेक्टर शो, प्रिंटिंग के सारे प्लान्स बंद हो चुके हैं। अभी आगे कुछ प्लान भी नहीं। अब हम कैसे करेंगे? इसका मतलब हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते? पूरा प्रोडक्शन ही बंद है और बसेस पे एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जल्दी से प्रिंटर का पता लगाओ। कुछ भी करके हमें ये कल 12 बजे से पहले फिनिश करना है। हाँ, ओके। हाँ, चलो चलो। हेलो, मैं लेमी से बात कर रही हूँ। हेलो, क्या आपका प्रिंटिंग प्रेस ओपन है? बंद हो गया? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, क्यों? ओके, ठीक है। ओह सॉरी। हेलो, हमें जल्द से जल्द एडवर्टाइजिंग प्रिंट करानी थी। क्या आप हमें बता सकते हो? हेलो। हाँ, एक बुरी खबर है। अभी हमें पता चला है कि शहर के सारे प्रिंटर्स सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए बंद कर दिए गए। शिंग्यू, छोटे फैक्ट्रीज अर्जेंट ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। पता नहीं क्या करूं। फिर भी तुम सब ढूंढते रहो। हाँ, ठीक है। शुए, क्या तुम्हें कोई प्रिंटर पता है जो अर्जेंट ऑर्डर ले सके? मिस्टर मो, कल के मीटिंग के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस ड्राइव पर है। ठीक है। हेलो, हमें कुछ सामान अर्जेंटली चाहिए। क्या आप प्रिंट करवा सकते हैं? बोलो शुए। हेलो दीदी, एक्चुअली तो बहन भाई, का एक possible कांटेक्ट नहीं है होगा। जो अर्जेंट ऑर्डर्स ले सकता है। क्या कह रहे हो? कौन है और कहाँ पर हाँ, है? मैं आपको वीचैट करता हूँ। वो यहाँ से जरा दूर है तो आपको जल्दी निकलना होगा। हाँ, मैं पहुँचती हूँ। ये फाइल मुझे दे दो। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। रहने दीजिए, मैं ये कर सकती हूँ। मुझे अच्छे से पता है, कोई बड़ी बात नहीं है।